हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ज़ोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि एमपीपीएटी के यदि हम फॉर्म भरते हैं तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को बनवाकर उसका फायदा मिल सकता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं किसान प्रमाण पत्र के बारे में कि भाई किसान प्रमाण पत्र का बेनिफिट जो है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स 5% जो है वो इसकी सीट रिजर्व होती है। अब 5% सीट का मतलब क्या है? टोटल एमपीपीएटी की जो लगभग सीटें स्टूडेंट्स हम मान के चलते हैं कि वो सीटें कितनी 800 सीटें हैं टोटल हमारी। ठीक है, एमपीपीएटी की टोटल सीट कितनी है सर? 800 सीटें हैं, जिस पर हमें क्या कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर मिलता है। अब इस सीट में यदि हम बात करेंगे कि भैया बीएससी एग्रीकल्चर किस रैंक पे मिलेगा, तो यदि आपकी ओवरऑल रैंक यदि 500 आएगी, क्योंकि 500 सीटें लगभग हमारी बीएससी एग्रीकल्चर की जो है जो आसानी से हमें मिल जाती है। 300 सीटें जो होती है वो हमारी हॉर्टिकल्चर में चली जाती हैं और बीटेक वगैरह में चली जाती हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब हम 500 सीट का अनुमान लगा रहे हैं कि भैया 500 सीट आपके पास में ठीक है जिसका 5%, तो भैया 100 का कितना होता है? तो बोल सर 100 का 5 सीट, मतलब 100 सीट यदि है तो 5 सीट होगा। 500 सीट है तो कितना हो जाएगा सर? 500 सीट है तो सर क्या हो जाएगा हमारा 5 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना हो जाएगा भैया? 5% निकालो इसका तो कितना हो जाएगा सर? 25 सीटें। मतलब 25 सीटें जो है वो किसके लिए रिजर्व होंगी? किसान प्रमाण पत्र वाले बच्चों के लिए। मैं बोल रहा हूँ 25 की जगह में वो 30 सीटें भी रिजर्व हैं। तो किसान प्रमाण पत्र यदि बनाओगे तो किसान के बच्चों को मान के चलो यहां पर 30 सीट क्या मिल जाएगी? रिजर्व मिल जाएगी। इसमें ओनली फॉर किसान कोटे के बच्चे आएंगे। अब किसान प्रमाण पत्र कब बनता है? तो जब कोई बच्चा 5वीं 8वीं 10वीं या 12वीं इन 4 कक्षाओं को गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ हो, या इन 4 में से किसी 3 को भी यदि पढ़ा हुआ हो, कोई भी 3, 8वीं 10वीं 12वीं या 5वीं 10वीं 12वीं कोई भी 3 कक्षा को गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो क्या कर सकता है इसमें। ठीक है, किसान के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास में कोई जमीन नहीं है तो भी बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कि ऐसा नहीं कि जमीन चाहिए, जमीन से नहीं बनेगा ये। 5वीं 8वीं 10वीं या 12वीं इन 4 कक्षाओं में से कोई 3 कक्षा गांव के स्कूल में पढ़ी हुई होना चाहिए। यहां पर लिखा है कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में से निम्न 2 के रूप में आप क्या हो? पढ़े हुए हो, 2 कक्षाओं का अध्ययन किया हो। मैं तो 3 की बात करूं, यहां पर तो 2 ही लिखा हुआ है। तो कोई 2 कक्षा आपने गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ हो, यहां पर जाओ आप। ठीक है, पहले पटवारी के पास चले जाओ। ठीक है, इसका प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखो यहां पर क्या होते हैं, तहसीलदार के साइन होते हैं। आप यहां पर क्या करो, पहले पटवारी का एक हल्का सा ऐसा चीड़ी टाइप की बन जाती है, वो हल्की सी साइन करते हैं, पटवारी वेरीफाई कर देगा, तहसीलदार यहां पर अपनी क्या कर देगा, यहां पर साइन मार के दे देगा। तो बोलिए यस सर। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या बनेगा, किसान प्रमाण पत्र बनता है। तो किसान प्रमाण पत्र बनवाने से आपको क्या मिलेगा? 5% क्या मिलेगा? ठीक है, छूट मिल जाएगी। उसमें आप बाकी बच्चे फिर क्या कर सकते, वो सीट रिजर्व हो जाएगी, बाकी बच्चे वहां पर नहीं ले सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, किसान प्रमाण पत्र बनाने वाले बच्चों की संख्या, मतलब पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या हो गई, मान चलो 100 बच्चे जो हैं किसान कोटे से पास हुए, 100 बच्चे किसान कोटे से पास हो गए। ठीक है, तो इनका कट ऑफ कई बार क्या हो जाता है, या तो ज्यादा चला जाएगा, किसान प्रमाण पत्र वाले बच्चे यदि कम पास होंगे तो कट ऑफ कई बार क्या होता है, मान के चलो 200 नंबर का पेपर हुआ हमारा, और 200 नंबर के पेपर में से क्या हुआ, आपने कितने नंबर लेकर आए? बोले सर मैंने लाया कितने? ठीक है, 108 नंबर लेकर आए, और ये 108 आपका कट ऑफ गया है कि 108 वाले बच्चों को क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। और गलती से मान के चलो आपके कितने नंबर आए हैं? ठीक है, 105 आए हैं, और किसान कोटे का कट ऑफ यदि मान चलो 103 गया है और आपके 105 आए, तो आपका भले ही यहां से ना हो, ओवरऑल कट ऑफ से ना हो, लेकिन आपका क्या हो जाएगा? कोटे के कट ऑफ से हो जाएगा, क्योंकि कोटे का जो कट ऑफ गया, किसान प्रमाण पत्र का कट ऑफ अलग जाएगा। ठीक है, किसान प्रमाण पत्र का कट ऑफ अलग जाता है और नॉर्मल कट ऑफ अलग जाता है। तो कई बार क्या होता है कि भैया आपका नंबर कम आएंगे तो भी किसान कोटे से हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है 108 नंबर आपका नॉर्मल कट ऑफ गया है, लेकिन किसान प्रमाण पत्र का आपका जो कट ऑफ है वो क्या हो जाता है, कई बार 110 चला जाता है। तो फायदा भी है और लॉस भी है। तो किसान प्रमाण पत्र से यदि आप बना रहे हैं, बनवा के यदि डाल रहे हैं, उसमें आपको अभी फॉर्म भरने में आपको यस करना पड़ेगा। अभी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगना, लेकिन आप उसको बनवा सकते हैं यदि बनवाना चाहें तो। और जिनने बनवा लिए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उस पर यस कर दीजिएगा, तो किसान कोटे का लाभ मिल जाएगा। तो लाभ मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लाभ मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हानि कम ही होगी। कई बार बहुत ही कम होता है कि किसान कोटे का प्रमाण जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाता है, हमेशा कम ही होता है। लेकिन इन केस 1-2 बार ऐसा हुआ है 15 सालों में कि भाई कट ऑफ क्या हुआ, ज्यादा गया है। आप बनवा लीजिए, उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। अब हम बात करने वाले यहां पर 10% फायदा किसको मिलेगा, तो जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे उनको यहां पर 10% मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर जो है इसका कट ऑफ हमेशा कम रहता है।
ईडब्ल्यूएस वालों का। तो आप ईडब्ल्यूएस से ट्राई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा लीजिए आप, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र बनता है आपका तहसील में, आप ये बनवा लीजिएगा, ये फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आप हमारी रूल बुक पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और लगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप क्या करेंगे, पीडीएफ ओपन होगी, पीडीएफ के नीचे चले जाइएगा, इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसको अभी आपको सिर्फ क्या करना है, क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आपको फॉर्म में यस और नो करना है। तो आप अभी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है तो आप नो कर देंगे, लेकिन यदि प्रमाण पत्र बना है तो आप यस कर दो, इसका बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट किसी एक चीज का मिलेगा, या तो किसान कोटे का मिलेगा या तो आपको ईडब्ल्यूएस का मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि आप सब में यस करेंगे तो लगा दीजिए, जो जिसका चाहिए उसका आपको मिल जाएगा लाभ। तो आप ये भी बनवा सकते हैं। ये कब बनेगा, जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो, ठीक है, तो उसका नहीं बन पाएगा। उनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं होना चाहिए, परिसंपत्ति। 5 एकड़ जमीन नहीं हो तब बन जाएगा, ठीक है। आपके पास में जो मकान का फ्लैट है वो 1200 स्क्वायर फीट से कम का हो, ठीक है, तो बनेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका नगर पालिका में क्या हो, 1500 स्क्वायर फीट से कम जमीन हो तो बन जाएगा आपका नगर निगम, ये आपका नगर पालिका है, ये नगर परिषद का है। तो जिनके पास में ये चीजें नहीं है उनका ही ईडब्ल्यूएस बनता है, याद रखिएगा। और वार्षिक आय जो है आपकी 8 लाख रुपए से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 8 लाख से तो कम होती है, कोई बात नहीं है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, सिग्नेचर करा के आप बनवा लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का भी फायदा मिलेगा। यदि किसी के परिवार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदि रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, दादा हैं, पापा हैं, कोई भी रहे हैं या रहे होंगे, ठीक है, तो यदि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं तो उनको 3% का फायदा मिलेगा। मतलब यदि मान के चलो 100 सीट यदि है तो 100 में से 3 सीट मिलेगी। टोटल अभी फिलहाल 800 सीटें हैं, तो 800 सीटें का आप देख लो, 8 या 24 सीटें लगभग जो भी हैं हमारी, तो यही लगभग वही 25 से 30 सीटें मान के चलो, इसकी ज्यादा से ज्यादा यदि है तो इसमें सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व हो गई। तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है, आप ये भी बनवा सकते हैं। इसके बाद में सैनिक वर्ग से, यदि आपके सैनिक कोई भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, आर्मी में रहे होंगे या कोई विकलांग रूप से कर्मचारी में रहे होंगे, उसका भी 3% आपको लाभ मिलेगा, आप ये भी बनवा सकते हैं। फिर आप यदि मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में यदि कार्य कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है, उसको भी बनवा सकते हैं। और ये आपकी फोटो का साइज है, फोटो आप इसी तरीके की बनवाइएगा, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना होगा। और ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन का आपका फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर आपको अपनी स्वयं की राइटिंग से जो लिखना होता है उसे हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, स्वघोषणा जिसे कहा जाता है। हाँ जी बच्चों, आप यदि नॉर्मल तरीके, यदि ऐसा नहीं कि भाई इनको बनाने के बाद ही सिलेक्शन होगा, यदि आप इनको नहीं भी बनाएंगे तो आपका नॉर्मल तरीके से सिलेक्शन जो होता है वो तो आसानी से हो जाता है। लेकिन कई बार कम नंबर आने पर आपको कोटे का फायदा भी मिलता है। तो जो कोटे के फायदे लेना चाहते हैं तो वो जरूर फायदा लीजिएगा, तो ही फॉर्म में यस कीजिएगा। यदि कोटे का फायदा नहीं लेना तो आप उसको नो कर दीजिएगा फॉर्म भरते हुए। फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट यदि हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, ठीक है, तो जरूर आपकी हम मदद करेंगे, आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, एक एक जानकारी आपको बताएंगे। और जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में आपको यहां पर फुल स्टडी कराई जा रही है। तो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।